उस्मान गाजी 1258 ईस्वी से 1326 ईस्वी खिलाफत उस्मानिया के बानी और एक अजीम मुस्लिम रहनुमा थे। उनका असल नाम उस्मान बिन अर्तगरल था। वो अनातोलिया, मौजूदा तुर्की के सरहदी इलाके में पैदा हुए, जहां तुर्क कबाइल बाज़ंतीनी सल्तनत के खिलाफ जदोजहद कर रहे थे। उस्मान गाजी को अपने वालिद अर्तगरल गाजी की वफात के बाद कबीले की क़ियादत मिली। उस वक्त उनके पास एक छोटा सा इलाका और महदूद फौज थी, लेकिन उनकी बहादुरी, हिकमत अमली और मजबूत ईमान ने उन्हें जल्द ही एक ताकतवर रहनुमा बना दिया। उन्होंने सरहदी कलाओं और इलाकों को फतह करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी रियासत को वसात दी। उनकी क़ियादत में तुर्क कबाइल मुत्तहद हुए और एक मुनज़्ज़म रियासत की बुनियाद रखी गई, जो बाद में एक अजीम सल्तनत में तब्दील हुई। उस्मान गाजी न सिर्फ एक बहादुर सिपहसालार थे, बल्कि एक मुनसिफ हुक्मरान भी माने जाते हैं। उन्होंने इंसाफ, नज़्म व ज़ब्त और इस्लामी उसूलों पर मबनी निज़ाम कायम किया। 1299 ईस्वी को आम तौर पर खिलाफत उस्मानिया के क़याम का साल समझा जाता है और उसी बुनियाद पर उनकी कायम करदा रियासत ने तकरीबन 6 सदियों तक दुनिया के बड़े हिस्से पर हिक्मरानी की। उस्मान गाजी की जिंदगी जदोजहद, इज़्म और क़ियादत की रोशन मिसाल है। आज भी उन्हें इस्लामी तारीख के अजीम फातिहीन में शुमार किया जाता है। कोलाजा हिसार को बाज़ मुअर्रिखीन उस्मान गाजी की पहली फौजी कामयाबी करार देते हैं, तकरीबन 1285 ईस्वी। ये निस्बतन छोटा मगर स्ट्रेटेजिक कुल्हेथा था। उस्मान गाजी ने अचानक हमला किया और कुले को ज्यादा मुज़ाहमत के बगैर अपने कब्जे में ले लिया। इस फतह ने उन्हें एतमाद दिया और उनके साथी कबाइल का हौसला बुलंद किया। यही वो आगाज था जिसने एक छोटे कबीले को एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखने की तरफ बढ़ाया। बेलिजिक एक मजबूत और स्ट्रेटेजिक किला था। रवायत है कि उसकी फतह बराह रास्त जंग के जरिए नहीं, बल्कि हिकमत अमली और मंसूबा बंदी से हुई। मकामी बाज़ंतीनी हिक्मरान उस्मान गाजी से बज़ाहिर अच्छे ताल्लुकात रखता था। तारीखी रवायात के मुताबिक उस्मान गाजी ने एक शादी की तकरीब को हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने कबीले के लोगों को सामान के नाम पर किले में दाखिल करवाया। जब मौका मिला तो उन्होंने अंदर से दरवाजे खोल दिए और उस्मानी फौज ने कुल्हा संभाल लिया। ये फतह उस्मान गाजी की ज़िहानत और सियासी बसीरत की मिसाल मानी जाती है। बेलिजिक के कब्जे से उन्हें इलाके में मजबूत फौजी और तिजारती मकाम हासिल हो गया। यारा हिसार की फतह भी बेलिजिक के साथ जड़ी हुई समझी जाती है। ये कुल्हा भी बाज़ंतीनी कंट्रोल में था और मजबूत दीवारों से घरा हुआ था। रवायत है कि बेलिजिक की कामयाबी के बाद उस्मानियों ने फौरी तौर पर यारे हिसार की तरफ पेशकदमी की, ताकि दुश्मन को संभलने का मौका न मिले। यहां बाकायदा लड़ाई हुई और उस्मानी सिपाह ने मुनज़्ज़म अंदाज में हमला किया। कुछ तारीखी हवालों के मुताबिक उसी मुहिम के दौरान उस्मान गाजी के बेटे और खान की शादी का वाकया भी पेश आया, जो सियासी इत्तेहाद का सबब बना। यारही हिसार की फतह से उस्मानियों की सरहद मजीद महफूज हो गई। यानी गोल की फतह आसान नहीं थी। यहां के मकामी बाज़ंतीनी हुक्मरान ने सख्त मुज़ाहमत की। इब्तिदा में कई झड़पें हुईं और उस्मानियों को नुकसान भी उठाना पड़ा। उस्मान गाजी ने जल्दबाजी के बजाय सब्र, मरहलावार पेशकदमी की। उन्होंने आसपास के इलाकों को काबू में लेकर इन्हीं गोल को तन्हा कर दिया। सप्लाई लाइन कमजोर होने के बाद फैसलाकन हमला किया गया। शदीद लड़ाई के बाद किला उस्मानियों के कब्जे में आ गया। इस फतह ने उस्मानी रियासत को अस्करी एतबार से मजबूत किया और उन्हें मजीद बड़े अहदाफ की तरफ बढ़ने का हौसला दिया।
For honor, storm the castle! Fight on, no retreat! Press the attack! یعنی شہر کی فتح تقریباً 1299 عیسوی کے آس پاس ہوئی اور اسے بعد میں عثمانیوں نے اپنا مرکز بنایا۔ یہ ایک اہم تجارتی اور فوجی مقام تھا۔ عثمان غازی نے پہلے اس کے گرد و نواح کو کنٹرول کیا، پھر منظم فوجی دباؤ ڈالا۔ قلعے کے دفاعی نظام کو کمزور کرنے کے بعد عثمانیوں نے اندر داخل ہو کر قبضہ کر لیا۔ یعنی شہر کو دارالحکومت بنانے کا فیصلہ عثمان غازی کی سیاسی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مقام آگے چل کر عثمانی سلطنت کے پھیلاؤ کا مرکز بنا۔ بارہ سو 88 عیسوی کے قریب کاراجہ حصار کی فتح عثمان غازی کی ابتدائی اور سب سے اہم کامیابیوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ قلعہ بازنطینی سلطنت کے قبضے میں تھا اور اناطولیہ کے اس حصے میں اس کی فوجی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ یہ ایک اونچی پہاڑی پر واقع مضبوط پتھریلا قلعہ تھا جہاں سے ارد گرد کے علاقوں پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ اس دور میں بازنطینی سلطنت اندرونی کمزوریوں کا شکار تھی، جبکہ سرحدی علاقوں میں ترک قبائل اپنی طاقت بڑھا رہے تھے۔ عثمان غازی نے پہلے قلعے کے گرد و نواح کے دیہات کو اپنے زیر اثر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے چھوٹے چھوٹے حملوں کے ذریعے قلعے کی سپلائی لائن کمزور کی۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان غازی نے براہ راست بڑا حملہ کرنے کے بجائے محاصرہ اور دباؤ کی حکمت عملی اپنائی۔ کچھ روایات کے مطابق قلعے کے اندر کے کچھ لوگوں نے بھی عثمانیوں کی مدد کی۔ بالآخر شدید دباؤ کے بعد قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ فتح اس لیے تاریخی اہمیت رکھتی ہے کہ اسی قلعے میں پہلی بار عثمان غازی کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور باقاعدہ اسلامی انتظام قائم کیا گیا۔ اسی مقام سے عثمانی ریاست کی عملی بنیاد مضبوط ہوئی